Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to our online class of New Oxford Primary Science of Level 3. Unit number 2, which is food chains. In our previous lectures, we have discussed food chains and we were studying the four main parts of the food chain. Consumers तक हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. Now we are going to study decomposers on page number 13. डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो गलने सड़ने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. डिकम्पोजर्स आर लिविंग थिंग्स. डिकम्पोजर्स ऐसे जानदार हैं, मिसाल के तौर पर एंट्स, फ्लाइज, फंजाई, बैक्टीरिया. ठीक है. ये वो जानदार हैं जिनको हम लोग डिकम्पोजर्स कहते हैं. फंजाई एंड बैक्टीरिया आर वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स विच कैन ओनली बी सीन विद अ स्पेशल माइक्रोस्कोप. फंजाई और बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे जानदार मतलब हयातियात हैं जो कि इतने छोटे हैं कि हम उनको आम आँख से नहीं देख सकते. कि अगर हमारे पास कहीं पे यहाँ पे वायरस या फंजाई या बैक्टीरिया मौजूद है तो हम उसको नेकेड आई से, अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, बल्कि हमें कुछ ख़ास किस्म की माइक्रोस्कोप्स होती हैं, उनके थ्रू ही हम लोग उनको देख के उनको स्टडी कर सकते हैं. दे ब्रेकअप द डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट. अब इनका काम क्या होता है? डिकम्पोजर्स का काम क्या होता है कि जो जानदार या जो जानवर मर जाते हैं और उनकी जो जिस्म होते हैं वो कहीं ज़मीन पर पड़े होते हैं, तो फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लाइज, एंट्स, ये तमाम वो जानदार हैं जो कि उनको तोड़ फोड़ करके अपनी खुराक के लिए उसको इस्तेमाल कर लेते हैं. ठीक है. डिकम्पोजर्स आर नेसेसरी सिंस दे रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स टू बी यूज्ड अगेन बाय प्रोड्यूसर्स. अब डिकम्पोजर्स हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि वो चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं का मतलब उनको तोड़ फोड़ कर उनको सिंपल फॉर्म में ले आते हैं और दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना देते हैं, ताकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उनको इस्तेमाल करके अपनी खुराक बना सकें. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जैसे हमने पढ़ा था, हमारे पास प्लांट्स जो थे, पौधे, वो प्रोड्यूसर्स की एग्जाम्पल हैं. अब प्रोड्यूसर्स ने, उन्होंने जब प्लांट्स ने, पौधों ने अपनी खुराक बनानी है तो उसके लिए वो क्या करेंगे? सबसे पहले सूरज से लेंगे लाइट और ज़मीन से लेंगे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, और वो जो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूसर्स लेंगे वो हमें डिकम्पोजर्स की मदद से मिलते हैं. कि जब वो डेड बॉडीज़ को तोड़ फोड़ कर उसको सादा चीज़ों में तकसीम कर देते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूसर्स ज़मीन में से इस्तेमाल कर लेते हैं. विदाउट डिकम्पोजर्स द अर्थ वुड बी कवर्ड बाय लिटर. अगर डिकम्पोजर्स ना हो तो हमारी ज़मीन जो है वो पूरी गंदगी से भरी रहे, क्योंकि जो मुर्दा चीज़ें हैं या जो ऐसी कचरे वाली चीज़ें होती हैं उनको खाने के लिए तो कोई नहीं होगा, हर जगह हमें वो चीज़ें वैसे ही मिलेंगी. तो डिकम्पोजर्स उन तमाम चीज़ों को गिलास रहा कर उनको तोड़ फोड़ करके सादा ग़िज़ाई अज़्ज़ा में तब्दील करके ज़मीन में वो जज़्ब हो जाते हैं. अब यहाँ पे आपको फिर से एक एग्जांपल दी गई है कि किस तरीके से हमारी फूड चेन वर्क करती है. ऑब्ज़र्व दिस फूड चेन. इस फूड चेन का मुशाहिदा करें, इसको गौर से देखें, केयरफुली, ध्यान से. दैट व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑल द स्नेक्स वर किल्ड. क्या होगा अगर जितने भी स्नेक्स हैं, जितने भी सांप हैं, वो मर जाएं या हलाक हो जाएं, तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? अब देखें, सबसे पहले सन से सनलाइट यूज़ हो रही है और हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट को यूज़ करके प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी खुराक. सनलाइट यूज़ हुई और प्लांट्स ने सनलाइट को यूज़ करके अपनी खुराक बना ली. अब प्लांट के ऊपर कैटरपिलर जो है वो रहता है, यानी कि वो प्लांट से अपनी खुराक हासिल करता है. ठीक है. कैटरपिलर ईट्स लीव्स. कैटरपिलर जो होता है ये हमारे पास पत्तों को खाता है. आगे हमारे पास है फ्रॉग. फ्रॉग जो है ये कैटरपिलर को खाता है. ठीक है. पौधे ने सूरज की रोशनी इस्तेमाल की, कैटरपिलर ने पत्ते को खा लिया. आगे हमारे पास फ्रॉग है, फ्रॉग ने कैटरपिलर को खा लिया. द फ्रॉग ईट्स द कैटरपिलर. अब आगे फ्रॉग्स को आगे स्नेक ने खा लिया. स्नेक ईट्स द फ्रॉग. स्नेक ने फ्रॉग को खा लिया. आगे फर्दर जो हमारे पास फॉक्स हंट्स हैं, इन्होंने स्नेक्स को खा लिया. इनके फॉक्स ने, जो शिकारी होते हैं, इन्होंने सांप का शिकार किया और सांप को खा लिया.
अब अगर हम कहते हैं कि जितने भी हमारे पास स्नेक हैं वो किल्ड हो गए हैं, यानी कि हलाक हो गए हैं, मर गए हैं, तो हमारे पास यहाँ से ये वाली जो फूड चेन का ये वाला पार्ट है ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब जब हमारे पास ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो फ्रॉग्स को खाने के लिए स्नेक्स मौजूद नहीं होंगे और हमारे पास फ्रॉग्स की जो हमारे पास अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो बढ़ जाएगी। और जब स्नेक नहीं होंगे तो स्नेक के आगे से फ्रॉग्स को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास फूड चेन एक डिस्टर्ब हो जाती है अगर किसी एक फूड चेन का एक भी हिस्सा ख़त्म हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए। द फूड चेन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू पास एनर्जी फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर। फूड चेन इसीलिए ज़रूरी है, हमें फूड चेन की ज़रूरत क्यों होती है? इसीलिए ताकि एनर्जी एक जानदार से, मतलब एक चीज़ से दूसरे में मुंतकिल होती रहे। जिस तरीके से हमारे पास एक लिविंग थिंग प्लांट है, उसने सूरज की रोशनी ली, इससे कैटरपिलर ने खुराक हासिल की, कैटरपिलर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने। इसी तरीके से फूड चेन चल रही है और तमाम लिविंग थिंग्स को एनर्जी मुहैया होती रहती है। सो ये आपका यूनिट नंबर 2 का लास्ट लेक्चर था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।